दिल्ली के द्वारका सेक्टर 16B की न्यू ईडब्ल्यूएस आदर्श अपार्टमेंट में लगभग 5,500 के करीब लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर रहने को मजबूर हैं। यहां के निवासियों का कहना है कि 2017 में इन्हें ये फ्लैट दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए थे। इन फ्लैट्स की मेंटेनेंस के लिए हर आवंटी से 30,000 रुपये लिए गए थे। इतने सालों में ना तो कोई अधिकारी यहां सर्वेक्षण करने आया है और ना ही एक पैसा अपार्टमेंट के मेंटेनेंस पर लगाया गया है। यहाँ की RWA के मुताबिक लोग विधायक के ऑफिस में जाते हैं तो फंड ना होने का हवाला देकर टाल दिया जाता है। अब ऐसे में जर्जर हालत में ये फ्लैट केजरीवाल सरकार के अधीन दिल्ली शहरी आश्रय बोर्ड के भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। भला 5 साल के भीतर ही फ्लैट में रह रहे लोगों की जिंदगी खतरे में क्यों है? दिल्ली से उदय हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। 2017 में हमारे को ये मकान दिया गया था। हमने सिसोदिया के एरिया में रहते हैं, पलपड़ हमारे विधानसभा लगता है। मैंने सिसोदिया ने जो है हमारे को मकान दिया, ये भी है। ये तो टूट टूट के पूरा गिर रहा है। तो केजरीवाल की सरकार तो सो रही है, पता नहीं कहाँ पर, जो कि हमारे को देख रही नहीं कि भाई कोई मर जाए तो जब सरकार आएगी देखने के नहीं कि भाई इन्हों को अब क्या करना है। तो मर गए हैं तो अब तो एक आध बचा होगा तो बोल देंगे लो थोड़ा बहुत पैसे ले लो, आप शांत करो मामला, दूसरा कर ले लो। आप ये घर तो पहले भी अब दे सकते हैं, ये अगर अभी दे देंगे तो कोई हादसा मतलब बोलने से टल जाएगा। 16B में आई हुई हूँ जहाँ पर EWS के न्यू आदर्श अपार्टमेंट है। यहाँ पे बुलाया गया था तो मैं यहाँ देखने आई अपार्टमेंट की हालत। तो आपने देखी होगी किस तरह से जर्जर हो रहे हैं फ्लैट। और यहाँ पर ये नहीं पता चल पा रहा है कि हम कल सुबह ज़िंदगी हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ जो बच्चे और जो परिवार रहते हैं ये हर दिन डर डर के सो रहे हैं कि सुबह हमारे साथ क्या होगा। अभी हाल फिलहाल में 2-3 हादसे हो चुके हैं कि किचन में एक लेडी काम कर रही है, उसने खाना बना रही है तो एक पत्थर गिरा तेल में और उसका हाथ जल गया। ऐसे एक लेडी के सर पे चोट लगी, वो हॉस्पिटलाइज हो गई। तो ये अभी छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। 2017 से ये लोग 4-5 साल से रह रहे हैं, लगातार प्रशासन को कंप्लेंट कर रहे हैं, इन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये अलॉट हुए थे तब सबसे मेरे ख्याल से 30,000 रुपये पर फ्लैट के हिसाब से डूसिब ने इनसे ये पैसा लिया था। लेकिन डूसिब के साथ लगातार मेरी कई सारी मीटिंग्स के दौरान उन्होंने बताया कि पैसा हम इनके ऊपर खर्च कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो इनका कॉमन एरिया है, आपके छज्जे हो गए, बाहर की आपकी स्टेयर्स हो गई या आपकी दीवारें हो गई, इनको रिपेयर कराने के लिए अभी पुणे मैंने एक एस्टिमेट बनवाया है। माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी के साथ अभी मीटिंग थी 2 दिन पहले, उसमें गरिमा गुप्ता जो CEO थी वो भी थी। तो इंटरनल सारा का सारा सिस्टम जो है इनका आज की तारीख में डेवलपमेंट करने का, वो सारा डूसिब के हाथ में। तो डूसिब अभी इसको दिल्ली जल बोर्ड को हैंडओवर करेगा पानी की सप्लाई को, और दूसरा जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है उसको भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैंडओवर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है 2 काम होने के बाद लगभग यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। रिपेयर का जो है वो हमने एस्टिमेट बनवाया है, रिपेयर का काम मैं कोशिश करूँगा अगले 1 से 1.5 महीने में यहाँ शुरू करा देंगे। लेकिन सर सवाल तो ये उठता है कि 10 साल पहले इन्होंने कि हमारे फ्लैटों को नहीं, वो डूसिब ने उसका हिसाब दिया है। वो यहाँ पे कई सारे लोग हैं, वो भी पहले मीटिंग में गए थे, और उसकी कॉपी भी मैं इनको एक प्रतिलिपि उसकी मैं यहाँ की RWA को भी उपलब्ध कराऊंगा।